तो गुरु लोग एवेंजर्स डूमसडे का आतंक कितना सारा फैल चुका है तुम सबको तो ये पता ही है, क्योंकि यार देखो रिसेंटली अभी डूमसडे का सेट फोटो भी लीक हो चुका है और ऊपर से भाई यहाँ पर जितने सारे हाइप बन रही है, जितने सारे माइंडसेट क्रिएट हो रहे हैं, कितने सारे थ्योरी निकल रहे हैं कि डूम एक्चुअल में कैसे बना या फिर आयरन मैन मरने के बाद कैसे डूम बना, ये सब थ्योरी निकलते आ रही है। तो इसी कारण भाई मैं भी थोड़े से एमसीयू के मूवी को रिवॉच करने के बाद मैं भी थोड़ा सा देख के आ रहा हूँ। अभी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि एक्चुअल में आयरन मैन कैसे डॉक्टर डूम के रूप में आएगा। तो गुरु लोग ये बस मेरा एक थ्योरी हो सकता है, यहाँ पर मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरी थ्योरी के हिसाब से मुझे बस ऐसा लगा है। तो गुरु लोग इस टाइम में मैं तुमको टाइम में थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ एवेंजर्स एंड गेम में। तो यहाँ पर एंटमैन एंड टोनी स्टार्क जब टेसरेट को लेने के लिए जाते हैं उस टाइम में क्या होता है भाई, हमने देखा कि हल्क की वजह से यहाँ पर टेसरेट गुम हो जाता है, जिसकी वजह से भाई लोकी यहाँ पर एस्केप कर लेता है टेसरेट की वजह से। तो उसी टेसरेट के डिस्कशन में यहाँ पर टोनी को याद आता है कि हो सकता है यहाँ पर एक जगह मौजूद है जहाँ की भाई हॉवर्ड स्टार्क एंड हैंक पिम एक साथ थे। तभी वहाँ पर टोनी को याद आता है, वो दोनों ट्रैवल करते हैं जून 4 1970। तो 1970 में जब वो दोनों पहुंचते तो उस टाइम में इंडिपेंडेंस डे सेरेमनी मनाया जा रहा था, जिसकी वजह से भाई सारे कर्मचारी वहाँ पर बिजी थे। और ठीक टेसरेट मिलने की उसी मोमेंट टोनी स्टार्क अपनी बाप से मिलता है। तो उन दोनों की जब बातचीत स्टार्ट होता है तो उस टाइम में भाई टोनी को उसका बाप बोलता है कि मेरे बीबी प्रेग्नेंट है। तो इस टाइम में भाई टोनी को क्लियरली तुम देख सकते हो थोड़ा सा कंफ्यूजन में है। और गुरु लोग यहीं पर आता है थोड़ा सा ट्विस्ट, क्योंकि यार आयरन मैन 2 की इस डॉक्यूमेंट में तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर टोनी स्टार्क का डेट ऑफ बर्थ दिया गया भाई May 29 1970। और यहाँ पर तुम अगर नोटिस करो तो भाई यहाँ पर जो ट्रैवल करके गए थे उसका डेट था भाई जून 4 1970। लेकिन अब तुम लोग बोलोगे यार कि नहीं यार ये तो 05 अप्रैल 1970 है। तो गुरु लोग मैं तुम्हारा ये कंफ्यूजन भी दूर कर दे रहा हूँ। अमेरिका में पहले आता है भाई मंथ, उसके बाद डेट आता है, उसके बाद ईयर आता है। इंडिया में क्या होता है कि पहले डेट आता है, फिर मंथ आता है, इसके बाद ईयर आता है। तो उसी के हिसाब से देखो तो भाई ये जून 4 1970 ही निकलता है। क्योंकि यार शील्ड की इस डॉक्यूमेंट में भी तुम क्लियरली देख सकते हो पहले मंथ आ रहा है, उसके बाद डेट आ रहा है, उसके बाद ईयर आ रहा है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर टोनी स्टार्क बॉर्न हो चुका है। तो ये कौन सी बात कर रहे हैं? तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि देखो जैसे कॉमिक बुक में भाई टोनी स्टार्क को अडॉप्ट किया गया था, क्योंकि यार इस सीन में भी तुम क्लियरली देख सकते हो हावर्ड स्टार्क क्या बोल रहा है। But one day you'll figure this out. My greatest creation is you. तो यहाँ पर तुम क्लियरली सुन सकते हो यहाँ पर अचीवमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा है बल्कि क्रिएशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे कि कॉमिक बुक में भाई लेटवेरिया में यहाँ पर अडॉप्ट किए थे, जो कि अपना सोकोविया है अपना मेन 616 यूनिवर्स का। और गुरु लोग हमने देखा टोनी स्टार्क को एज ऑफ अल्ट्रा में सोकोविया के लिए उसका दिल का थोड़ा सा लगाव है। तो गुरु लोग मान लो यहाँ पर कि हावर्ड स्टार्क ने एक चाइल्ड को अडॉप्ट किया रहेगा जिसका नाम रहेगा विक्टर 1-2। तो यहाँ पर उसको अपने जैसा बनाने के लिए भाई उसकी जेनेटिक को हो सकता है यहाँ पर चेंज किया होगा, और शायद इसी की वजह से यहाँ पर हो सकता है टोनी का जैसा वेरिएंट वो निकला। लेकिन गुरु लोग यहाँ पर सब कुछ चेंज हो जा रहा है, क्योंकि यार जब लोकी टेसरेट को लेकर यहाँ एस्केप कर दे रहा है उस टाइम में क्या हो रहा है, यहाँ पर लोकी का एक्शन जो है यहाँ पर टाइम के आउटसाइड हो जा रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर ही हू रिमेन्स ऐसा है जो कि भाई मल्टीवर्स थ्रेट लाइक डॉक्टर डूम के यहाँ पर रोक सकता था, क्योंकि उसको पता है कि उस वेरिएंट को कैसे रोकना है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ही हू रिमेन्स मर चुका है, जिसकी वजह से भाई डॉक्टर डूम का जो टाइमलाइन है यहाँ पर एग्जिस्ट करने लगा। तो ऑब्वियसली रीजन है यहाँ पर ही हू रिमेन्स जा चुका है और वेरिएंट की टाइमलाइन यहाँ पर भाई अलाउ कर चुका है उसकी एग्जिस्टेंस। और चीजें थोड़ी सी यहाँ पर डार्कनेस में क्यों चली जा रही है, क्योंकि यार देखो टोनी स्टार्क जब इन्फिनिटी स्टोन को जब गाउंटलेट में लगाता है उस टाइम में क्या हो रहा है कि उसका मैसिव सा जब कॉस्मिक पावर एक साथ आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर भाई उसकी स्नैप की वजह से यहाँ पर विक्टर 1-2 को अलर्ट कर दिया। तभी उसको रियलाइज हो जाएगा उसका टाइम आ चुका है। तो यहाँ पर डॉक्टर डूम भाई अपना ड्रीम वॉल का यूज करके, जो कि भाई टोनी मर चुका है, उसकी बॉडी को करप्ट कर लेगा अपनी जरा हुआ शरीर को लेते हुए। यहाँ पर जैसे कि हमने कॉमिक्स में देखा है उसका बॉडी कैसा रहता है, अभी ऑफिशियली लुक भी तो सामने आ चुका है। तो स्टोन की वजह से उसकी बॉडी की जो हालत हुई थी उसको भाई कस्टमाइज करने यानी कि हील करने के लिए यहाँ पर जाएगा फ्रैंकलिन रिचर्ड के पास। तो गाइस यही था मेरा थ्योरी, मुझे जैसा लगा मैंने बोल दिया, हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।